हेलो गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह एलिमेंटर के मुख्तलिफ विजेट्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे जो पहले आपके पास एलिमेंटर पेज बिल्डर इंस्टॉल होना चाहिए और उसको आप एक्टिवेट कर लें। उसके बाद आप जैसे स्टार्ट लेंगे तो आप इस पेज से सबसे पहले ऐड न्यू पेज पे जाएंगे, क्योंकि हमने पेजेस पे ही जाके उसके जो मुख्तलिफ विजेट्स वगैरह हैं वो क्रिएट करने हैं। तो इधर लिख लेते हैं, इसके पेज का नाम देना है शुरू में एलिमेंटर विजेट्स लिखेंगे। इसके बाद इसको एडिट विद एलिमेंटर के साथ करेंगे तो ये हमें जो एलिमेंटर का जो मेन इंटरफेस है पेज का, तो ये हमें वहाँ ले जाएगा। तो ये हमने लास्ट में आपको याद हो तो हमने ये बैकग्राउंड कलर वगैरह इसका चेंज किया था। तो मैंने आपको पहले बताया था कि हमें ये कुछ भी नहीं चाहिए, मेन्यूज़ वगैरह इसका, उसके लोगोज वगैरह। तो मैंने बताया था कि पहले सेटिंग पे जाएंगे, यहाँ पर इसका पेज लेआउट है, इसको कर देंगे एलिमेंटर कैनवस में। तो आप देख रहे हैं जैसे मैंने एलिमेंटर कैनवस किया है तो इसमें मेन्यूज़, हेडिंग और इसके फुटर वगैरह इसने सब कुछ गैप कर दिया। उसके बाद हम इसकी स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पर हमने जो इसका कलर वगैरह सिलेक्ट करना है तो वो हम कलर इसके अपने लिहाज से यहाँ पर इसका सिलेक्ट कर लेंगे। तो ओके, इसके बाद यानी कि हम इसके जो विजेट्स वगैरह हैं एलिमेंट्स में, तो उस विजेट का हम यूज़ करने की कोशिश करेंगे। और ये अभी तक अगर हम इसको व्यू करें पेज को तो इसमें कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं आई होंगी, क्योंकि अभी तक हमने पब्लिश नहीं किया ये पेज। जब तक आप नहीं करेंगे पब्लिश तो उस वक्त तक कोई इसमें चेंजेस वगैरह नहीं आएंगे। ओके, उसके बाद जो हमारा जो पहला काम हम करेंगे इस वक्त, तो वो हम यहाँ पर सबसे पहले इसके दो तरीके हैं। अगर आपने कोई यहाँ पर विजेट उठाना है तो आप सीधे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, या इससे बेस्ट पे है वो आप यहाँ पर पोस्ट क्लिक करके यहाँ पर एक सेक्शन को आप इंपोर्ट करा लें। तो ये सेक्शन जिसकी सेटिंग के लिए मैंने बताया था, यहाँ पर क्लिक करें। इसकी जो एडिटिंग करनी है, इसकी हाइट वगैरह खुद से ही जितनी बढ़ानी है आपने वो इसकी हाइट इसकी फिट करवा लें। तो ये इसकी हाइट जितना मैं रखना चाहता हूँ मैंने उसकी हाइट यहाँ पर इसकी फिक्स करा लिया। इसके बाद अगर आपने इसे कलर वगैरह चेंज करना है तो वो कलर वगैरह यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ग्रेडियंट, इसकी वीडियो लगा सकते हैं, इसका जो वो स्लाइड शो भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप आएंगे सिंपल यहाँ से हमने करना है इंपोर्ट। ये पहला जो विजेट है इनर सेक्शन का, इसका मतलब है कि हमारा एक पूरा ये वाला एक सेक्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ब्लू लाइंस के अंदर, तो ये हमारा एक सेक्शन है। तो हम चाह रहे हैं कि इस सेक्शन के अंदर ही दो सेक्शन बना दें, तो उसको हम ये वाला जो विजेट है ये इनर सेक्शन का, इसको हम यहाँ से ड्रैग करके इसमें ड्रॉप कर देंगे। जो इसकी एडिटिंग के लिए हम सिंपल यहाँ पर डॉट्स पे क्लिक करेंगे, इसका जो पेज लेआउट वो यहाँ पर ओपन होके आ जाएगा। ओके गाइस, उसके बाद ये कंटेंट वगैरह बॉक्स जाने दें। इसके बाद हमने हाइट इसकी अगर बढ़ानी है तो अब यहाँ पर हाइट हम इसकी खुद से ही सेट करते हैं। जिस तरह हमने पहले जो मेन सेक्शन की हाइट सेट की थी इसी की तरह हम यहाँ पर इसकी हाइट भी उसकी तरह ही सेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास दो सेक्शन यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर यानी कि दो सेक्शन की बजाय आप ज़्यादा सेक्शन यूज़ करना चाहें तो सिंपल आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस किसी एक के अंदर, ये जो इनर सेक्शन है इसको आप कर लेंगे डुप्लीकेट। तो ये यहाँ पर डुप्लीकेट यानी कि 3 बन गए हैं, तो उसको उसने एक डुप्लीकेट कर। उसके अलावा एक और तरीका है कि आप सिंपल यहाँ पर ऐड न्यू कॉलम पे क्लिक करेंगे तो ये भी उसी तरह का एक नया सेक्शन, एक नया इनर सेक्शन कॉलम वाइज एक और आपको शो करवा देगा। अगर आपने इसको ख़त्म करना है तो सिंपल यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये इसको एग्जिट कर देगा। इसके अलावा यहाँ से भी आप इसको ऐड करवा सकते हैं, यहाँ से आप डुप्लीकेट करवा सकते हैं। ये भी इसके वेज हैं इनर सेक्शन को डुप्लीकेट कराने का। अच्छा गाइस, मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि अगर आप जब यहाँ पर डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो इसका मतलब होगा कि ये जो दोनों इनर सेक्शन है यानी कि ये इसके अंदर हैं इसके, तो ये इन्हीं दोनों में चेंजेस वगैरह यहाँ से आप इस पिन पे लागू करेंगे। तो जैसे इसकी हाइट बढ़ाएंगे तो ये दोनों की हाइट बढ़ेगी। इस तरह जैसे ही आप यहाँ पर स्टाइल में आके इनका कलर वगैरह चेंज करेंगे तो वो दोनों पे इफेक्ट करेगा, यानी कि दोनों का कलर उस लिहाज से चेंज होगा जैसे आप उसको चेंज करते जाएंगे। यानी कि ये डॉट्स हैं, इनका मतलब है कि इन दोनों की सेटिंग चेंज होगी एक साथ।
लेकिन जब यहाँ पर करेंगे तो इसका मतलब होगा कि ये एक ही है जो सेक्शन है, आप इसी में ही चेंजिंग कर रहे हैं, इसी एक जो इनर सेक्शन है इसमें ही चेंजिंग कर रहे हैं, ना कि उसमें। इसके बाद अगर आपने इसकी विड्थ वगैरह इसकी कंट्रोल करनी है तो सिंपल आप यहाँ पर इसकी विड्थ वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। इसको अगर यानी कि कम करना है आपने इसको कम करें, यहाँ पर सीधा यहाँ से इसको ड्रैग करके यहाँ पर ले जाएं तो इसकी विड्थ वगैरह इनकी कंट्रोल यहाँ से भी की जा सकती है। इसके बाद जैसे हम स्टाइल में हैं तो स्टाइल में अगर आप इस एक ही सेक्शन का कलर वगैरह चेंज करना चाहें या यहाँ पर कोई इमेज वगैरह इंपोर्ट करवाना चाहें तो सिंपल आप यहाँ पर इसकी एक ही सेक्शन में इमेज वगैरह इंपोर्ट करवा सकते हैं। तो ये मेरी इमेज सही शो नहीं हुई तो मैं इसको सेंटर करूँगा, जो इसका साइज़ है वो मैं कवर करूँगा तो ये मुझे इमेज शो हो रही है, लेकिन अभी भी इसका साइज़ का यानी कि इशू आ रहा है। तो मैं इसके साइज़ यहाँ पर आके इधर तो लेआउट में जाएंगे, इसका साइज़ वगैरह बढ़ा लेंगे तो वो इमेज मुझे इसके साइज़ के लिहाज से यहाँ पर फिट नजर आएगी। ओके गाइस, ये इसकी स्टाइल में बात होगी। अगर आप वीडियो ग्रेडियंट और स्लाइड्स को लगाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर स्क्रॉल डिफ़ॉल्ट और फिक्स, यहाँ पर स्क्रॉल पे करेंगे तो ये वाली इमेज है कि जैसे हम स्क्रॉल करेंगे ये ऊपर चली जाएगी, यानी कि स्क्रॉल के साथ ये मूवमेंट करेगी। अगर आप इसको फिक्स कर लें तो यानी जैसे आप स्क्रॉल नीचे करेंगे तो वो इमेज वहीं पर फिक्स रहेगी। ये आपने बाजू का वेबसाइट देखी होगी कि जब जिनमें से एक सेक्शन नीचे से आता है तो कोई इमेज पीछे लगी होती है तो वो इमेज वहीं की वहीं रहती है। जैसे आप उसको मूव करते हैं उसके स्क्रॉल को तो वो इमेज तब आपको नज़र आती है। तो वो इसी तरह से होता है कि यहाँ पर वो कर देते हैं अटैचमेंट इसकी फिक्स्ड, तो जब भी आप इसको इन सेक्शन को नीचे ऊपर करें तो वो वहाँ से आपको इमेज फिक्स्ड नज़र आती है। इसको डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। अगर आपने यहाँ एक और मैं आपको बताऊँ, अगर आपने यहाँ से देखना है कि मैंने अपने मोबाइल या लैपटॉप टैबलेट के लिए इस तरह शो होगा तो आप यहाँ से सीधा ही यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये मेरे मोबाइल के लिए रेस्पॉन्सिव शो होगी या नहीं। साथ साथ आप अपने मोबाइल के लिए भी करते हैं और डेस्कटॉप के लिए भी साथ साथ यहाँ पर काम करते हैं एक साथ ही, ताकि आपको दोबारा फिर मेहनत ना करनी पड़े, एक ही साथ अच्छी से काम करें। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो बैकग्राउंड ओवरले ये मैं बाद में बताऊंगा साथ साथ जब हम काम करेंगे प्रॉपर। उसके बाद बॉर्डर पे आए तो बॉर्डर पे वही पहले बता चुका हूँ कि अगर आपने बॉर्डर वगैरह लगाना है तो यहाँ पर उसकी विड्थ वगैरह सेट कर दें अपने यानी विड्थ, तो उसके साथ उसका जो कलर वगैरह आपने चूज़ करना है तो कलर इसके साथ कर लें अटैचमेंट, तो उसके साथ वो आप इसको दे सकते हैं। उसके बाद टाइपोग्राफी में जब मैं बताता हूँ अभी थोड़ी देर बाद कि आप जब आप कुछ लिखेंगे टेक्स्ट वगैरह तो उसको टाइपोग्राफी में किस तरह से चेंज करना है। ओके गाइस, तो अब हम जो नेक्स्ट विजेट है उसको यूज़ करेंगे, जो हेडिंग विजेट है। अब हम सिंपल ही इस विजेट को ड्रैग करेंगे और यहाँ पर आके इसको ड्रॉप कर देंगे। अब यहाँ पर आपने जो कुछ लिखना है वो आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे, आपने जो कुछ लिखना है वो आप इसके अंदर टाइटल में जो देना है वो आप यहाँ पर आके आप इसकी यहाँ पर आके इसके टाइटल वगैरह लिखना है वो यहाँ लिखेंगे। इसके बाद अगर आपने इसी को लिंक देना है, अगर यानी कि जब कोई आया वो इस हेड पे यानी कि इसने यानी कि इसका कर्सर वगैरह लेके आए, उसने जैसे ही इसको करना है क्लिक तो वो उसको नए पेज पे लेके जाए, तो उसको आप यहाँ पर लिंक करवा सकते हैं इसको। इसके बाद इसका साइज़ वगैरह आपने जो आपने खुद से फिट करना है वो साइज़ वगैरह तो इसका फिट करा सकते हैं। इसके बाद आप बता सकते हैं कि हेडिंग कौन सी है, हेडिंग 1 इसका H1 कह रहे हैं, H2 H3। मैं आपको बताता हूँ कि एक पेज में यानी कि आप एक ही H1 यूज़ करें और उसके बाद H2 एक या एक से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो भी ज़्यादा यूज़ ना करें क्योंकि अब अगर वो जो गूगल को थोड़ा बहुत वो होता है मुश्किल और वो अपने हमारे पेज को सही से इंडेक्स नहीं कर पाता और कॉपीराइट के लिए वो इशू बना देता है। यहाँ पर इसकी हम यहाँ पर इसको रखना चाहिए इसकी अलाइनमेंट वगैरह, वो यहाँ से इसकी अलाइनमेंट वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके स्टाइल में आएंगे। स्टाइल में जो इसका कलर है, कलर का हम
और सॉरी जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का हम कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से। चलो ये ग्रीन कलर ये है टाइपोग्राफी जो मैं पहले आपको बता रहा था। मैं बताऊंगा अगर यहाँ पर आप इसकी जो फाउंड फैमिली है तो वो आप यहाँ पर इसको बहुत यानी सारी की सारी फाउंड फैमिली में दी हुई है। तो जो आप यानी कि यूज़ कर रहे हैं तो वो आप यहाँ पर आके इसको आके यहाँ पर सर्च करें, उसी को इस पर अप्लाई कर दें। इसके बाद इसका साइज़ वगैरह तो जितनी आपको हेडिंग चाहिए यानी कि पिक्सल में, EM में या REM में या VW में जिसमें आपको चाहिए वो आप यहाँ से इसको विजिट सॉरी इसका साइज़ हेडिंग का यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बाद इसका वेट यानी कि आप कितना इसमें ये कितना है इसका वेट होना चाहिए। तो यहाँ जो नॉर्मली जो हेडिंग का है वो होता है यानी कि 600, तो आप यही रखें 600, वरना आप 900 तक ले जा सकते हैं। वैसे काम तो आप काम भी इसके कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली इसका 600 ही यूज़ होता है। उसकी ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि आप उसको अपर केस लोअर केस में किस तरह आप उसको यूज़ करना चाह रहे हैं, मोस्टली इसको नॉर्मल ही रखते हैं। इसका साइज़ में आप किस तरह नॉर्मल साइज़ में सही है, इसको इटैलिक में करना चाहें या ऑब्लिक में तो आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद इसकी जो डेकोरेशन है, इसके नीचे लाइन लगाना है, इसको ओवरलाइन करना है, इसके लाइन थ्रो वो जैसी आप चाहें तो। इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो है लाइन यानी कि लाइन हाइट, यानी कि आप एक जो आप यानी कि उसके हेडिंग को कहाँ पर रखना चाह रहे हैं। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है स्पेसिंग। ये जो हेडिंग होती है ये कि मैं तो यही करता हूँ कि इनमें थोड़ा सा स्पेस लेटर में होना चाहिए ताकि ये दिखने में खूबसूरत लगे। ये साथ यानी कि बहुत क्लोज ना लिखी हो वर्ड, तो यानी कि दिखने में अजीब से लगते हैं। तो इसलिए ये स्पेसिंग वाले को आप लाजमी यूज़ करें। उसके बाद इनके नीचे अगर आपने किसी कलर का शेडो देना है तो आप शेडो दे सकते हैं। तो ये ब्लर करने के लिए जो हम कलर यूज़ कर रहे हैं तो उसको कितना उसको ब्लर रखना है, उसके आपने उसको अपनी हॉरिजॉन्टल लेके आना है या वर्टिकल लेके आना है, तो वो आप जैसे करें वो उसी तरह सेट कर लेता है खुद से। बाकी इसके बाद ब्लेंड मोड में जो आपने इसकी सेटिंग रखनी है वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। इसके बाद जो एडवांस में अगर हम आए एडवांस में तो यहाँ पर वो हमें पहले अपने इसके लिंक को ख़त्म कर देना। शुरू में तो आपने ये काम करना, उसके बाद आपने इसका मार्जिन वगैरह टॉप से लेफ्ट राइट से बॉटम से आपने इसका मार्जिन सेट करना है। टॉप से अगर आपने इसको जहाँ रखना है तो उसके हिसाब से आप इसका मार्जिन वगैरह सेट करेंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि इसको थोड़ा सा मैं लेफ्ट की तरफ कर दूँ या राइट की तरफ कर दूँ तो यहाँ से आप इसका मार्जिन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप लेफ़्ट को यूज़ ही नहीं करना चाह रहे हैं, आप इसको कर लें तो इसको माइनस में जाएगा तो ये लेफ़्ट पे हो जाएगा। अगर यहाँ से आप करेंगे तो यहाँ से ये बॉटम पे चल जाएगा, यानी अगर इसको माइनस करें तो ये सेक्शन है ये हमारा ऊपर को चला जाएगा। तो इसी तरह से ये लेफ़्ट पे यहाँ से मूव करेगा। एक इसका ये काम है। इस तरह से मार्जिन पे आप जहाँ इसको हेडिंग को यूज़ करना चाहें वहाँ पर आप हेडिंग को यूज़ कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है पैडिंग, वो पैडिंग में ये काम करेगा कि आप यानी कि वो सेक्शन के अंदर ही जो विजेट है उसमें ही उसने स्पेस लेनी है, तो वो इस तरह से आप उसको जहाँ यानी कि उसके अंदर ही वो स्पेस लेगा पैडिंग में। तो यहाँ पर जहाँ पर उसको सेट करना है वो आप उसको सेट कर लें। तो ये क्लास आईडी मैंने पहले बता चुका हूँ कि अगर आपने इसको कहीं बटन वगैरह लगवाना है किसी जगह पे तो अगर आप वहाँ से क्लिक करके आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो इसको क्लास या आईडी दे दे, वो इधर ही बटन क्लिक करने के बाद से सीधा इधर ही यानी पहुँच जाएगा। उसके बाद आपने इसको इंटरनेट एनिमेशन देनी है कि जिस तरह आपके नया पेज ओपन हो या पेज रिफ्रेश करें तो वो किस तरह शो हो, तो यहाँ से आप दे सकते हैं उसको फास्ट स्लो ये मैं पहले बता चुका हूँ लास्ट वाली वीडियो में ये किस तरह इसको सेटअप करना है। तो वो आप खुद से ही कर लें जिस तरह आपको अच्छा लगे। इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह यानी चेंज करना चाहें तो वो भी यहाँ से हो जाएगा। इसी विजेट का जो हमने यूज़ किया हुआ है हेडिंग का, इस तरह इसका बॉर्डर वगैरह भी आप सेटअप कर सकते हैं।
यहाँ से इस बॉर्डर की विड्थ देते जाएं। अगर आपने इसकी कॉर्नर वगैरह सेट करने हैं तो यहाँ से इसको बढ़ाते जाएं तो ये यानी कि गुलाई में बढ़ता जाएगा। अगर आपने इसको डैश करना है या पर आपने इसको ग्रुप करना है तो ये भी कर सकते हैं। इसमें आपने कलरिंग वगैरह को यूज़ करनी है तो कलरिंग भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने इसी का ही शेडो बनाना है तो वो आप सिंपल बॉक्स शेडो पे आके कोई कलर यूज़ कर लें जिसके शेडो बनाना चाह रहे हैं। तो वो आपने अगर हॉरिजॉन्टल में लेके आएंगे तो वो हॉरिजॉन्टल में लेफ़्ट या राइट वो जिस तरह जहाँ पर आप लेके जाएं तो वो हॉरिजॉन्टल में ले जाएगा। अगर आपने वर्टिकल लेके जाना है तो वो इस तरह से वर्टिकल, अगर इसकी ब्लर वगैरह करेंगे तो ये इसको ब्लर भी कर देगा। उसके बाद इसकी स्प्रेड कहाँ तक आपने इसको बढ़ाना है। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट पोजीशन है ये इनलाइन यानी कि आउटलाइन करानी है, ये इनसाइड करानी है। ये पहले मैंने वीडियो बनाई उसमें यानी कि हमने लगाई थी इमेज तो वहाँ पर सही नहीं पता चला था। तो यहाँ पर अभी ये आउटलाइन है, जब आप इसकी इनसाइड कराएंगे तो ये इसके अंदर ही शो यानी कि शो हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सेटअप करा सकते। नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इसका है पोजीशनिंग में। यहाँ पर इसकी विड्थ वगैरह कि कहाँ से विड्थ ले, में इनलाइन ले या फुल विड्थ ले। और इसका जो ये है पोजीशनिंग ये इम्पोर्टेंस रखता है पोजीशन। तो इसमें जो आप करेंगे, अगर आप यहाँ पर एब्सोल्यूट पे इसकी पोजीशन कर दें तो आप इसको खुद से ही जहाँ आप इसको मूव कराना चाहें तो वहाँ आप इसको लेके जा सकते हैं। लेकिन आप ये ना ही करें तो बेहतर है। आप सिंपल इसका जो मार्जिन वो आप सेटअप कर लें टॉप बॉटम राइट से, क्योंकि आप इस तरह अगर एब्सोल्यूट से इसको की मूव करके जाएंगी तो इसकी रेस्पॉन्सिवनेस में यानी कि आ जाता है फ़र्क। कि आपको क्या पता अगर आपको लैपटॉप पे आपको सही नज़र आ रहा है तो वो आपको जो आप फ़ोन या आप टैबलेट वगैरह यूज़ करें तो वहाँ पर आपको सही तरह से शो ना हो। तो इसलिए एब्सोल्यूट इसको ना रखें, तो यानी कि इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। तो अगर आपने इसको फिक्स करेंगे तो ये पूरे का पूरा जो सेक्शन है उसकी है यानी कि विड्थ वगैरह वो पूरी की पूरी उसकी ले लेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है रिस्पॉन्सिव यानी कि अगर आप ये वाली चीज़ अपने जो डेस्कटॉप पे शो कराना चाह रहे हैं या नहीं। अब अगर आप नहीं कराना चाह रहे तो अब इसको हाइड कर दें। अगर आप टैबलेट में या आप चाह रहे हैं क्या आप ये देख रहे हैं ये मेरी चीज़ जो है वो मेरे जो मोबाइल में वो सही नज़र नहीं आएगी तो आप सिंपल इसको मोबाइल के लिए हाइड कर लें। तो ये जब आपको मोबाइल का शो होगा तो वहाँ पर ये चीज़ आपको शो नहीं होगी। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। कोई सेक्शन होते हैं या कोई विजिट इस तरह होते हैं वो हमारे मोबाइल पे सही नज़र नहीं आते तो हम सिंपल उसको इसी तरह से उसको हाइड कर देते हैं। बाकी एट्रीब्यूट और ये CSS ये आपको जो पेड वर्जन है एलिमेंटर का तो ये फीचर आपको वहाँ देता है कि आप कस्टम CSS कर लें। आप सिंपल इसी का रंग, इसके कलर वगैरह, इसके बॉर्डर या इसकी फंक्शनैलिटी वगैरह कस्टम CSS के ज़रिए भी आप चेंज कर सकते हैं। ओके गाइस, इसके बाद जो नेक्स्ट विजिट है वो है इमेज का। तो हम सिंपल पहले हम इसका यहाँ पर ये बनाते हैं, लेकिन अब हम सिंपल अगर चाहें तो इसको यहाँ से इसको ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर लें। तो ये एक इमेज का इसने ले लिए हैं यानी कि सेक्शन बना लिया नया सा। इसके बाद जो आपकी इमेज पड़ी है वहाँ से आप इमेज चूज़ करवाएं। ये इमेज यहाँ पर यानी कि आपने एडजस्ट करनी है। उसके बाद आपको जितना इमेज का साइज़ चाहिए आप उसके साइज़ से इसके एडजस्टमेंट कर लेंगे। मीडियम साइज़ चाहिए तो यानी कि आपको अगर आपको थंबनेल चाहिए तो उसके हिसाब से आप इसकी सेटिंग वगैरह करा सकते हैं। अगर आप वूकॉमर्स की साइट बना रहे हैं तो उसके लिहाज से वूकॉमर्स के लिए थंबनेल, उसकी सिंगल उसकी गैलरी के लिए तो वो आप यहाँ से भी इसको अगर आपने कस्टम करना है अपने खुद से यहाँ से विड्थ और हाइट यहाँ पर इसको खुद से अप्लाई कर सकते हैं। ओके गाइस, इसके बाद आपने इसकी जहाँ इसको सेट करना है इसके अलाइनमेंट वो इसकी अलाइनमेंट सेट कर दें। इसके बाद अगर कैप्शन देना है तो दे वरना इसको वैसे ही रहने दें। इसका लिंक करवाना है अगर आपने यानी कि मीडिया फाइल के ज़रिए तो इसको यानी कि आप इसका लिंक करवा सकते हैं। अगर आपने इसको कस्टम URL देना तो सिंपल इसका URL दे। जिस तरह वो इसको हम इमेज पे क्लिक करेंगे तो वो उसका खुद ही हमें उस नए पेज पे या जो उसका हमने URL दिया होगा वहाँ पर हमें ये ले जाएगी इमेज। अगर सिंपल यहाँ पर हम www.google.com को लिंक दें और इसको हम
यहाँ से अपडेट करवा दें। जैसे हम अपडेट कराएंगे, इसका हम व्यू कर लें, ये हमें एक नया पेज पे ले गया। जैसे हम यहाँ पर इस इमेज पे हम लेके आएंगे तो ये हमें नया पेज पे जो गूगल का है www.google.com, तो हमें वहाँ पर ले जाएगा। इस वक्त हमारा नेट नहीं यूज़ हो रहा, इसलिए ये सर्च बार का इसने दे दिया है, लेकिन जैसे वो प्रॉपर नेट यूज़ होगा तो वो आपको उसी पेज पे लेके चला जाएगा। इसके बाद दूसरी चीज़ है वो यानी कि मीडिया फाइल। तो यहाँ पर इसको लाइट बॉक्स को आप यस कर दें, तो जैसे ही आप इमेज के ऊपर आएंगे तो इसको क्लिक करेंगे तो ये यानी कि पॉपअप हो गई, ये आपको शो हो जाएगी। अगर आप इसकी जो लाइट बॉक्स के हैं, अब इसकी फंक्शनैलिटी यहाँ से भी आके ग्लोबल सेटिंग में जाके लाइट बॉक्स यहाँ से आप इसकी फंक्शनैलिटी वगैरह चेंज कर सकते हैं। ओके गाइस, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन स्टाइल पे, यहाँ पर इसके हेड वगैरह, ये विड्थ वगैरह, ये आप इसकी कंट्रोल कर सकते हैं।